अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके जहनों में कहीं ना कहीं मौजूद है। वो ये कि आज की इस तेज़ रफ्तार मॉडर्न दुनिया में हम अपनी रूहानी इक़्तिदार, अपने ईमान के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं। आइए इस चैलेंज को एक ख़ास मजहबी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब हर तरफ इतना शोर हो, इतने डिस्ट्रैक्शंस हों, तो आखिर ईमान के मरकज़ पर रहते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको चाहिए। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले दो बुनियादी चीज़ों को समझना होगा, दीन और दुनिया। आइए देखते हैं कि ये दोनों असल में हैं क्या और इनका आपस में ताल्लुक कैसा है। अक्सर ये समझा जाता है कि दीन और दुनिया दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एक ही सफ़र के दो हिस्से हैं। दुनिया वो जगह है जहां हम अमल करते हैं, और दीन वो रहनुमा उसूल हैं जो बताते हैं कि अमल करना कैसे है। यानी दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि इसे दीन के मुताबिक गुजारना है। तो असल बात यह है कि दीन सिर्फ कुछ इबादत या रसूमात तक महदूद नहीं है। जब भी दीन का जिक्र आए तो इसका मतलब है कि हमारी हमेशा की जिंदगी का जिक्र हो रहा है, हमारी अबदी मंजिल का। चलें अब कुछ ऐसी अजीम हस्तियों की जिंदगियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दीन और दुनिया के इस तवाज़न को अमली तौर पर जीकर दिखाया। और इस सिलसिले में सबसे पहली मिसाल है बीबी खदीजा की। जरा देखिए, एक तरफ वो दुनियावी लिहाज से इंतहाई कामयाब थीं, एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन जिनकी ईमानदारी की मिसालें इस दौर में भी दी जाती थीं, और दूसरी तरफ जब दीन की बात आई तो उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर दिया। और ये तवाज़ुन इनकी शादी के फैसले में भी साफ नजर आता है। उन्होंने अपने जीवन साथी का इंतखाब दौलत या स्टेटस की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि किरदार, ईमानदारी और दीनदारी की बुनियाद पर किया। और यही वो फैसला था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं और उनकी बेटी बीबी फातिमा की जिंदगी को देखते हैं। उनको एक मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज का सामना था। घर की बेपनाह जिम्मेदारियां और अवामी फ़राइज़, इन दोनों के बीच तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। कभी कभी फौरी मादी मदद के बजाय रूहानी ताकत मांगना और उस पर सब्र करना ज़्यादा बेहतर होता है। उन्हें पहले एक रूहानी तोहफा मिला और फिर सब्र के इनाम के तौर पर दुनियावी मदद भी अता हुई। इनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने हर किरदार को कमाल के साथ निभाया। घर की जिम्मेदारियां हों या समाजी फ़राइज़, उन्होंने हर जगह अपने उसूलों पर कायम रहते हुए एक बेहतरीन मिसाल कायम की। अब एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनते हैं जिन्होंने ऐश व आराम की जिंदगी और हक के लिए कुर्बानी के दरमियान इंतखाब किया। ये कहानी है बीबी ज़ैनब की। ये टेबल उनकी कुर्बानी की वुसअत को जाहिर करता है। एक तरफ ऐसी जिंदगी थी जिसमें हर तरह के आसाइश मौजूद थी, और दूसरी तरफ दीन के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की ताकि हक का पैगाम जिंदा रहे। अच्छा, ये सब सुनकर शायद ये ख्याल आए कि ये तो बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं, आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलें इस ख्याल को कराची की एक नौजवान लड़की की कहानी से जोड़ते हैं जो हमें बताएगी कि आज भी ये मुमकिन है। सूरत हाल बिल्कुल आज के दौर की है। एक मॉडर्न शादी का माहौल है जहां खानदान की खुशी और रिवायात का ख्याल रखना है। और यहाँ वो एक बहुत मुश्किल फैसला करती है। वो अपने वालिदैन को बताती है कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके उसूलों के खिलाफ हैं। जाहिर है इससे खानदान में परेशानी पैदा होती है, लेकिन यहाँ वो हिकमत से काम लेती है। वो अपने वालिदैन का एहतराम करते हुए एक दरमियानी रास्ता निकालती है जिससे उसका बुनियादी उसूल भी कायम रहे और वालिदैन की इज्जत भी रहे। और आखिरकार शादी के दिन तमाम दबाव के बावजूद वो अपने फैसले पर कायम रहती है। वो बगैर किसी लड़ाई झगड़े के खामोशी से अपने उसूल पर डटी रहती है। और इसका नतीजा क्या निकला? इसकी शादीशुदा जिंदगी या खानदान के साथ ताल्लुकात में कितनी परेशानियां आईं? सिफर, कुछ भी नहीं, बल्कि वो आज एक खुशहाल और बाइज्जत जिंदगी गुजार रही है। तो इन तमाम कहानियों से, तारीखी भी और आज के दौर की भी, हमें असल सबक क्या मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? सबक यह है कि हमारा दीन हमें अमल करना सिखाता है, रद्द अमल दिखाना नहीं। मतलब ये कि हमें अपने उसूलों पर इसलिए कायम नहीं रहना कि लोग क्या कहेंगे या क्या करेंगे, बल्कि इसलिए कायम रहना है क्योंकि हम अपने हर अमल के खुद जिम्मेदार हैं। और आखिर में एक बहुत ही ताकतवर ख्याल कि एक मोमिन के 2 दिन कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि दीन और दुनिया में तवाज़ुन का ये सफ़र कोई मंजिल नहीं, बल्कि ये हर रोज़ खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का एक मुसलसल अमल है।